एक ऐसा देश जहां रात होती नहीं और इस देश में दो शादी करने के अलग ही फायदे हैं और इस देश की लड़कियों को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है और नोबेल प्राइज इसी देश में आयोजित किया जाता है। इस देश में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा अपराध करे लेकिन उसकी अधिकतम सजा 21 साल से ज्यादा नहीं होती। यहाँ की जेलों को दुनिया के सबसे ज्यादा दयालु जेलों का दर्जा प्राप्त है। जेल में कैदियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलती है और यही नहीं, अगर आपके घर टेलीविजन है तो आपको हर साल 35,000 लाइसेंस शुल्क देना होता है। इस देश के नागरिक अपने कब्र की जमीन स्वयं खरीदते हैं और उसका डिजाइन खुद करते हैं। इस देश में 12 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी विज्ञापन करना गैर कानूनी माना जाता है। इस देश में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग योजना दुनिया में सबसे अच्छी है। यह अपने प्लास्टिक के चीजों को 70% तक रिसाइकिल कर लेते हैं। और आपको बता दें कि इस देश को लैंड ऑफ मिस्डन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर रात के 12 बजे सूर्य निकलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे देश के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नॉर्वे का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। इस देश की कुल आबादी 54 लाख के आसपास है और कुल आबादी के 84% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं सिर्फ 16% लोग गांव में। नॉर्वे एक छोटा देश होने के बावजूद भी इनकी गिनती सबसे अमीर देशों में होती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्वे को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। जब भी दुनिया की खुशहाल देशों की बात होती है तो उसमें नॉर्वे देश का नाम भी शामिल होता है। दुनिया के सबसे शांत नेचर के लोग नॉर्वे देश के होते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत कम गुस्सा आता है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सोशल नहीं है और लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो कभी भी दूसरों के कामों में अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं जब तक कोई उनसे राय न मांगे। एरिया के मामले में नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है। इसकी बॉर्डर फिनलैंड, रशिया, स्वीडन और डेनमार्क से मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस देश का विवाद आज तक अपने किसी पड़ोसी देश से नहीं हुआ। वजह यह है कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, न कि किसी और चीज पर। छोटा देश होने के बावजूद इसने बहुत तरक्की की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो कि नॉर्वेगन और सामी है, लेकिन इन दोनों को तो भी बहुत अलग अलग तरीके से बोला जाता है। पहले तरीकों को कहते हैं बोकमाल और दूसरे तरीके को नाइनॉर्क्स। और यहाँ पर जब भी टूरिज्म आते हैं उन्हें लैंग्वेज की परेशानी होती है क्योंकि इस देश में बहुत कम ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्वे देश के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। 2018 में की गई सर्वे के अनुसार यहाँ के लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ के लोग अपने खाली समय में सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर हर शहर में कम से कम 4 या 5 लाइब्रेरी मिल जाएंगी। नॉर्वे के उत्तरी भाग में मई से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता। दरअसल ये देश नॉर्थ पोल के बहुत ही नजदीक है जिस कारण पूरी सर्दियों में यहाँ पर अंधेरा ही रहता है और बाकी समय यहाँ पर रात के 12:43 पर पूरा सूरज डूबता है। फिर 40 मिनट बाद आसमान में दिखाई देने लगता है। यानी यहाँ के लोगों को दिन में ही सोना पड़ता है। नॉर्वे का एक कानून जो कि बहुत अलग है। इस देश में अगर आप कुत्ते को पालते हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तो आप कुछ शर्तों के अनुसार अपने कुत्तों को बांध कर रख सकते हैं। यहाँ के नियम के अनुसार से अगर आपने अपने कुत्तों को परेशान किया तो समझिए आपकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जानवर इंसानों को सबसे एक बराबर माना जाता है। इस देश में गलती से भी अगर किसी ने किसी जानवर को पत्थर से मार दिया तो जेल जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। नॉर्वे की सजा देने का स्टाइल भी अलग है। ये अगर कोई कत्ल यहाँ पर कर देता है तो फांसी नहीं होगी और ना ही उम्र कैद की सजा होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी सजा 21 साल की कैद है। जैसे ही किसी कैदी का 21 साल होता है तो वो छूट जाता है। हालांकि 21 सालों में कैदी को पूरी तरीके से सुधारा जाता है। देश की राजधानी ओस्लो से करीब 75 किलोमीटर दूर बेस्टोय प्रिजन है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के अपराधियों के लिए ये आइलैंड छुट्टी मनाने के समान है। इस जेल में कैदियों को लगभग हर काम करने की छूट होती है, यानी कि वो अपने मनपसंद कामों को कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्वे सरकार का कहना है कि अपराध सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही होना चाहिए। नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब आप ठंडी में बर्फीले पानी से नहाते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये बातें अंधविश्वास है, लेकिन नॉर्वे के लोग मानते हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने से दिन में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है और उसकी मदद से आप हमेशा खुश रहते हैं। नॉर्वे के लोगों के लिए भूत प्रेत को लेकर अलग ही कॉन्सेप्ट है। लोगों का मानना है कि ये नेगेटिव शक्तियां हमारे बीच में रहती हैं। उनका कहना है कि भूत प्रेत हम इंसानों के जैसे इस दुनिया में रहते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। नॉर्वे में आपको खाने के लिए एक से एक पकवान मिलेंगे। यहाँ के लोगों को स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। नॉर्वे का नेशनल फूड है फेरिकल। यहाँ का खाने में नॉनवेज सबसे पसंद किया जाता है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर पोर्क बहुत ज्यादा खाया जाता है। साथ ही नॉर्वे के लोग जमकर खूब वाइन पीते हैं। यहाँ पर लोग अपने हर डिश पर वाइन पीना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच सबसे ज्यादा रेड वाइन पॉपुलर है। नॉर्वे दुनिया का सबसे पहला देश बना जहाँ पर FM रेडियो पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ये किसी को नहीं पता, लेकिन 2017 में इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। नॉर्वे में ट्रोम्सो नाम का शहर है और जैसे ही शहर में रात होती है आसमान में आश्चर्यजनक लाइट दिखने लगती है। इन लाइट्स को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। नॉर्थ नॉर्वे और आर्कटिक सागर के किनारे बसे इन इलाकों पर लगभग 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता है और बाकी 6 महीने सूरज डूबता नहीं है। इस शहर की रात दुनिया की सबसे रंगीन रात मानी जाती है, जहाँ पर आप शहर की खूबसूरती के साथ साथ कलरफुल लाइट के घूमने का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में बना है दुनिया का
सबसे लंबा टनल, जिसकी लंबाई है 15 माइल यानी कि लगभग 25 किलोमीटर। ये टनल ऑरलैंड एंड लैरडल को कनेक्ट करता है। इस चैनल के अंदर का नजारा बहुत खूबसूरत है। इस देश में हरियाली होने की वजह से यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों को नेचर की बखूबी जानकारी है। आपको बता दें कि साल 2008 में अमेज़न के जंगल को बचाने के लिए नॉर्वे की सरकार ने $1 बिलियन दान में दे दिए थे। नॉर्वे में एक शहर है जिसका नाम हेल है। आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम हेल क्यों है, तो आपको बता दें यहाँ की आसपास के जंगलों से भयानक आवाजें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती और सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हेल में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो कि फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ही मशहूर है। बैरगन एंड द वेस्टर्न जॉर्ड्स को नॉर्वे का ऐतिहासिक शहर माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत फैशनेबल होते हैं। एशिया और यूरोप पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं फैशन डिजाइनिंग और मस्ती करने के लिए। अगर हम नॉर्वे के खेल की बात करें तो नॉर्वे में किसी अन्य देश के मुकाबले विंटर ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। 1932 में सबसे पहले ओलंपिक आयोजित होने के बाद अब तक नॉर्वे ने 368 मेडल जीते हैं, जिनमें से 132 गोल्ड मेडल, 125 सिल्वर मेडल और 111 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। नॉर्वे के लॉन्गियरबेन शहर दुनिया का सबसे उत्तरी शहर माना जाता है। इस देश में पिछले लगभग 70 सालों में से किसी की भी मौत हो जाने पर उसको दफनाया नहीं गया। यदि कोई उम्र दराज हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है, उसे दूसरे शहर में भेज दिया जाता है। कहा जा सकता है कि इस शहर में लोगों का मरना मना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जमीन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे दफनाए गए बॉडीज डिकम्पोज नहीं होता और वो सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे नॉर्वे देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपका क्या सोचना है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।